नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। यहां स्वच्छता ही है जीवन शैली। चेन्नई में शतरंज की हवा। अंग्रेजी सीखने की नई कोशिश। मछुआरे ने बचाया व्हेल। अनोखा संग्रहालय बिल्लियों का। मावलीनोंग में स्वच्छता ही जीवन का तरीका है। एशिया का ये सबसे स्वच्छ गांव भारत के मेघालय में है। एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मावलीनोंग में सभी घरों में शौचालय और हर कोने में बांस के कूड़ेदान हैं। यहाँ प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध है और धूम्रपान सख्त वर्जित है। इसके अलावा इन सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है और चूककर्ताओं को दंडित किया जाता है। हरी भरी हरियाली की पृष्ठभूमि में स्थित मावलीनोंग गांव की सड़कें सुंदर और फूस की झोपड़ियों से भरी हैं और बगीचे रंग बिरंगी फूलों से खिलते हैं। डिस्कवरी इंडिया ने मावलीनोंग को एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में सम्मानित किया है। लोग न केवल अपने घरों को साफ रखते हैं, बल्कि एक सामुदायिक पहल के अंतर्गत वे नियमित रूप से अपनी सड़कों को साफ करने और पेड़ लगाने के लिए इकट्ठा आते हैं। यहाँ बच्चों को उनकी माँ का उपनाम मिलता है और देश के बाकी हिस्सों के विपरीत माता से परिवार की सबसे छोटी बेटी को धन हस्तांतरित किया जाता है। हाल ही में यह गांव 100% साक्षरता दर हासिल करने में भी कामयाब रहा है। आयोजक, प्रशिक्षक, खिलाड़ी और क्रीड़ा प्रेमियों के साथ साथ पूरा चेन्नई शहर शतरंज के रंग में रंग गया है। चेस ओलंपियाड के चलते चलते पूरे शहर में शतरंज ही शतरंज है। चेन्नई, जहां शतरंज ओलंपियाड हो रहा है, पूरी तरह से शतरंजमय हो गया है। शहर के रास्ते, पुल और इमारतों को भी शतरंज के काले सफेद रंगों में रंग दिया गया है। यहाँ तक कि दरवाजों के बाहर रंगोली में भी शतरंज नजर आ रहा है। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में शतरंज के मोहरों की तरह सजे कलाकारों ने एक अभिनव नृत्य पेश किया। इसके अलावा स्कूली छात्र भी शतरंज के मोहरे बनकर खेल का आनंद लेते हुए देखे गए। समुद्र में स्कूबा डाइविंग करने वाले तैराक भी पानी के अंदर गहराई में शतरंज खेल रहे थे। एक तरफ जहां भारत में पहुंचे विदेशी खिलाड़ी भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ होटलों में उनके स्वागत के लिए रुके पुलिस कर्मी शतरंज के दांव खेलकर अपना समय बिता रहे थे। इस गांव के बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं और वो भी अमेरिकी अंदाज में। चलिए चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूल के बच्चे अमेरिकन अंदाज में अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में अंग्रेजी सीखने की यह नई कोशिश शुरू हुई है। सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत निदाम नुरू हाई स्कूल में 12 दिनों का एक खास कैंप आयोजित किया था। काकीनाडा में बेंदापुड़ी सरकारी स्कूल का नाम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अमेरिकन अंदाज में अंग्रेजी बोलना सिखाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 5वीं से 10वीं कक्षा के छात्र अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी इन तीनों भाषाओं में महारत हासिल करें। बेंदापुड़ी के बच्चों ने अमेरिकी छात्रों के बोलने के तरीके को देखकर अपने कौशल में सुधार किया। इससे उनमें काफी विश्वास पैदा हुआ। वह बिना किसी झिझक के अंग्रेजी बोल लेते हैं। I'm studying 6th class in this JPHS Ninmanuru. The summer camp helps me many things. There are 4 sections. First section, scene with the daily routine followed by language games. The afternoon section was started with story time and read along gap usage. We also have some practice time with skits, stories, news presentation and monologues and many more. I'm very happy to learn English. समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला
विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे. एक मछुआरा ने रस्सी में अटकी एक व्हेल मछली की जान बचाई. तेजी से वायरल हुआ ये वीडियो. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्हेल अपने शरीर के चारों ओर बंधी रस्सी से बचने के लिए समुद्र में एक मछुआरे की नाव के पास आती दिखाई देती है. इस खूबसूरत व्हेल को नाव की ओर तैरते हुए दिखाया गया है जिसके डेक पर 3-4 मछुआरे खड़े हैं. व्हेल के शरीर के चारों ओर बंधी रस्सी उसके तैरने में समस्या पैदा कर रही थी. मछुआरे ने उस रस्सी को खींचने के लिए एक लंबी छड़ी में लगे हुए हुक के साथ व्हेल को स्वतंत्र करने की कोशिश की. अंत में चाकू जैसे उपकरण से रस्सी को काट दिया. व्हेल फिर अपनी पीठ को घुमाती है और समुद्र की गहराई में वापस चली जाती है. साझा किए जाने के बाद इस वीडियो को 62,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. पति पत्नी की इस जोड़ी के पास बिल्लियों की प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह है. अब इसे लोगों को देखने के लिए खोल दिया गया है. विस्कॉन्सिन में रहने वाले एक जोड़े ने बिल्ली की मूर्तियों का एक बहुत ही अनोखा संग्रह किया है. इस संग्रह में 7,000 से अधिक मूर्तियां हैं. शॉन रेडनर और हिलरी सीगल रेडनर सबसे अधिक बिल्ली की मूर्तियों के मालिक होने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं. शॉन रेडनर ने बताया कि इस संग्रहालय ने उन दोनों की जिंदगी बना दी. उन्होंने 2020 में ये होम म्यूजियम खोला जिसे नाम दिया गया है रेडनर का रेस्क्यूड कैट फिगरिन म्यूजियम. उन्होंने और भी अधिक मूर्तियों को समायोजित करने के लिए अपने घर का नवीनीकरण किया. सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान की मूर्ति भारत में नहीं है. कहां है यह मूर्ति? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते. डरबन का उपनगर चेट्सवर्थ बहुसंख्यक भारतीय आबादी का घर है. अपनी संस्कृति और समृद्ध विरासत को समायोजित करने के लिए उन्होंने ऐसे स्थान स्थापित किए हैं जो अब लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हैं. सबसे बड़ी हनुमान की मूर्ति यहाँ डरबन में स्थापित की गई है. यह मूर्ति 13 मीटर लंबी है और पूरे शहर में दूर दूर से दिखाई देती है. आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा. देखते रहिए विश्व शांति दर्शन. धन्यवाद.